arms and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सत्संग को पहली बार सुन रहे हैं तो इस लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए सत्संग का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। गुरु के लिए अमूल्य वस्तु सबसे ज्यादा क्या दान की जाती है? गुरु के लिए क्या चढ़ाओगे? विश्व को सत्तात्म नमः, विश्वरणी को सत्तात्म नमः। ये महान आत्माओं, कितना दुर्लभ मौका मिला है। कहा है कितना अच्छा मौका मिला है, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं। ये महान आत्मा मानव के लिए संसार में श्रेष्ठ कौन है? सृष्टि में श्रेष्ठ और संसार में श्रेष्ठ ये महान आत्मा, सृष्टि जिसको कहा जाता है, सृष्टि क्या संसार है? और जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व और ब्रह्मांड, विश्व और ब्रह्मांड। ये महान आत्मा एक विश्व है, दूसरा ब्रह्मांड है, एक सृष्टि है, एक संसार है। क्या सभी एक के ही नाम है? ये महान आत्मा स्वरूप, रूप और स्वरूप, रंग और रूप, आकार और साकार, एक किस खंड तक है, किस मुकाम तक है? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, रूप कहां तक है? रूप की दूरी कहां तक है? बच्चों, संसार में आए हो, रूप का आनंद कहां तक ले सकते हैं? क्या यहां से अगले बढ़ोगे? यहां से ये आंख, जिसको क्या बोलते हैं, ये हिंदी भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। इसके लिए क्या बोलते हैं? त्रिपुटी। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिपुटी। यहाँ इसके थोड़ा ही ऊपर मनोचक्र है। क्या है? मनोचक्र है। अब इस मनोचक्र से ही इसके नीचे त्रिपुटी है और त्रिपुटी के नीचे ही जो आंख मिली है, कान मिला है, नाक मिली है, मुंह मिला है, हाथ मिला है, पैर मिला है। ये क्या है? इसी से आप आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर से ही आकार को देख रहे हो, रूप को देख रहे हो, स्वरूप को देख रहे हो और रंग को भी देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? यहां तक, त्रिपुटी से ही नीचे आंख हो। देखा ये महान आत्मा। अब इसके ऊपर एक मनो, जैसे मैंने अभी कहा, मनोचक्र, मनोचक्र है। ये आंख को, जो आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, मुंह से खा रहे हो, हाथ से पकड़ रहे हो, पैर से चल रहे हो, ये ठीक से देखा जाए तो ये किसका काम कर रही है? इंद्रियां और द्वार। इनके लिए हम बोलते हैं इंद्रियां और द्वार। ये किसका काम कर रही है? आंख किसका काम कर रही है? शरीर का या आत्मा का?
आँख काम कर रही है, शरीर का, आत्मा का काम नहीं कर रही है। कान काम कर रहे हैं, शरीर का, आत्मा का काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने देखा है, अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, एक व्यक्ति कोई भी अगर बहुत बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है तो उसके अंदर शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है। जब शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है तो शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ उसकी दृष्टि ऊर्जा कम हो जाती है, दृष्टि कम पड़ जाती है। उसके कान की ऊर्जा कम हो जाती है, कान में आवाज कम आना चालू हो जाती है। मुंह की ऊर्जा कम हो जाती है। देखा है, जितनी जोर से चना तोड़ता था जवान में, उतनी जोर से बुढ़ापे में चना तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक जितने हाथ हैं, हाथ जो जवान में पकड़ लेता था, वो वस्तु खच के नहीं पकड़ पा रहा है, तो बेचारा डंडा पकड़े चल रहा है, फिर भी काम रहा है। तो ये शारीरिक, जिसको मैं बोलता हूं शारीरिक एनर्जी, ये आंख को देखने से, सुनने से, सूंघने से, चखने से, पकड़ने से और चलने से, ये शारीरिक एनर्जी है। और शारीरिक एनर्जी कब तक काम करती है? जब तक आपकी जवानी अवस्था है। क्या है? जवानी अवस्था है, तब तक शरीर की एनर्जी काम करती है। और जवानी अवस्था जैसी हल्की होती जाती है, अगले के लिए बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, वैसे शरीर की एनर्जी कम होती ही चली जाती। क्या है? एक बात बच्चों, बड़े आनंद की बात आ रही है आज, बड़े हंसी की बात है। कितने भाई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके मुंह में दांत नहीं होंगे और वो चना चबने को मन चलाते हैं? क्यों? ऐसा कोई है? क्यों है? कोई नहीं। कि मन आपने किसके पीछे चलाया? इंद्री के पीछे। बगैर इंद्री से, जैसे हम मुंह के लिए बोलते हैं इंद्री, और बगैर इंद्री से आपका मन पीछे हट गया, मन काम नहीं कर रहा। तो हमारा एक उदाहरण है, मन काम कब करेगा? जब आपकी इंद्री तेज होगी, इंद्री मजबूत होगी, ऊर्जामान होगी, या आपका शरीर ऊर्जामान होगा, तब मन काम करेगा। वैसे मन काम करने वाला कितने बच्चे? बच्चा कह रहा चलो पापा खेत की तरफ जाओ, बच्चे कह रहे बेटा मुझे चारपाई पे नहीं बैठ मिल रहा, तो खेत की तरफ की बात कर रहा, तो कब काम करेगा? ये उदाहरण है ये महान आत्माओं शारीरिक। अब शारीरिक एनर्जी किससे चलती है? मेरा एक उदाहरण है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें क्या जवानी कितनी एनर्जी होती है? बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें क्या जवानी कितनी एनर्जी होती है? नहीं होती है। जब जवान होता है तो उसमें एनर्जी अधिक हो जाती है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि उसी में एनर्जी है, वही बड़ी या एनर्जी अलग से आई? बच्चे की हड्डी बड़ी, बच्चे के जिसे पानी तत्व बढ़ा, बच्चे में अग्नि तत्व बढ़ा, बच्चे में वायु तत्व बढ़ा। देखा छोटा बच्चा धीरे धीरे सांस लेता, और जब जवान बच्चा हो जाता तो खूब जोर से हाँफता है, उसकी सांस में अंतर हो गए। तो ये एनर्जी क्या उसी एनर्जी में से आई है या अलग से एनर्जी आ गई? जैसे हमारा ये वृक्ष है, वृक्ष का पौधा जमता है तो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और आपने एक चीज अक्सर देखी होगी, प्लेन जमीन में आप वृक्ष लगा देते हो
और प्लेन जमीन में वृक्ष लगाने के बाद वृक्ष इतना मोटा हो जाता है, वो किसका बनता है? अधिक कौन सा तत्व होता है उस वृक्ष में? अधिक वृक्ष में कौन सा तत्व होता है? पृथ्वी तत्व अधिक होता है। क्या होता है? पृथ्वी तत्व अधिक होता है। फिर वो पृथ्वी वहां पर खाली क्यों नहीं होती है? ठीक, कि वो उसने पृथ्वी तो अपने में खींच ली, फिर वो पृथ्वी खाली क्यों नहीं हुई? वो वृक्ष उतनी जगह खाली क्यों नहीं हो गई या मुलायम क्यों नहीं हो गई? पकड़ मजबूत में लगाओ तो मजबूत रहेगी पृथ्वी, और अगर नरम पृथ्वी मुलायम पृथ्वी में लगाओ तो मुलायम रहेगी। मगर वो पृथ्वी तक इतना कहां से गया कि ये धोखा है। यही समझना मुश्किल, यही जानना मुश्किल है। आपने देखा है आप सोचते हो ये वृक्ष पृथ्वी से ही, इसमें मिट्टी तत्व जिसको हम बोलते हैं मिट्टी तत्व को ही पृथ्वी तत्व कहा जाता है। इस मिट्टी तत्व ही इसमें खिंचकर आ गया, इसीलिए इतना बड़ा वृक्ष बन गया। अगर मिट्टी तत्व खिंच के आ गया, वो पृथ्वी तत्व खिंच के आ गया, तो वहां तो खल्ला जगह हो जाना चाहिए, उतनी जगह खाली हो जाना चाहिए कि वो पृथ्वी तत्व जो था वो वृक्ष में खिंच के आ गया। कितने कितने आकार के वृक्ष हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा है कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन बीजों के लिए आप पृथ्वी तत्व नहीं दो, तब भी वो कुछ समय के लिए उनमें आकार बड़ा हो जाता है। वृक्ष जब उगते हैं, जमते हैं, तो जो बीज जमते हैं वृक्ष बनता है, फिर वो बगैर पृथ्वी से ही कुछ बड़े आकार के हो जाते हैं। तो उसमें पृथ्वी तत्व कहां से आया? कि वो तो पृथ्वी में लगे नहीं है, पृथ्वी में धरे नहीं। तो मेरा कहने का उदाहरण है जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, क्योंकि पृथ्वी का एक पृथ्वी एनर्जी है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी एनर्जी है। जिसको हम पृथ्वी मान रहे हो, पृथ्वी को मानो, मगर पृथ्वी एनर्जी है जो सूक्ष्म और साकार है। कैसी है? सूक्ष्म और साकार है। जैसे देखा है, एक बात जिसको बोलते हैं त्वचा, हिंदी में बोलते हैं चमड़ा, और दूसरे रूप से बोलते हैं चर्बी। चर्बी तो पानी की होती है, चर्बी तो घट जाती है। बुजुर्ग मानव होता है तो हड्डी घिस के कहां जाती है? हड्डी भी कम हो जाती है। जवानी मानव को, कोई जवान पशु मान लो या मानव मान लो या वृक्ष मान लो, उसकी हड्डी मोटी होती है, और जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो हड्डी अपने आप स्वतः ही कम हो जाती है। तो वो घिस के कहां जाती है? उसको कहां ठिकाना मिलता है? क्यों? वो प्रकृति है। क्या है? वो प्रकृति है, उसी को जानना मुश्किल है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, महान आत्मा शारीरिक एनर्जी इस आत्म एनर्जी से छोटी है। किससे छोटी है? आपके अंदर क्या एनर्जियां हैं? आत्म, आत्मा, तन। आत्मा, तन। अब आप किस एनर्जी से संबंधित हो? आप एनर्जी हीन क्यों? आप एनर्जी मान क्यों नहीं हो रहे हो? देखा है आज तक मृत लोक में इतने वृक्ष उग गए हैं कि शायद पृथ्वी कितनी खल्ला हो गई होती। अरे फटाफट वृक्ष उग रहे हैं, भाई पृथ्वी खल्ला हो गई होती नहीं कि वो सब पृथ्वी तो देखा। अगर 1 कुंटल की लकड़ी जलाओगे तो 1 किलो भी राख नहीं निकलेगी। अगर सही से लकड़ी जला दी तो 1% भी नहीं। ठीक है, वो कहां चली गई? वो जहां से आई थी वही। इसी प्रकार से आंख में एनर्जी आती है और समय के अनुसार एनर्जी चली जाती है। तो आपकी आत्मा की एनर्जी कब रुकेगी, कैसे रुकेगी?
वृक्ष के लिए हम ज्यादा समय तक रोकेंगे तो वृक्ष पर हम पत्तों में पानी छिड़केंगे तो वृक्ष ज्यादा रुकेगा, या उसकी शाखाएं भिगोएंगे तो वृक्ष ज्यादा रुकेगा, या जड़ पर पानी डालेंगे तो वृक्ष ज्यादा रुकेगा। मेरा एक उद्देश्य है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। देखा है एक बात का उदाहरण आता है, शरीर में एनर्जी कब बढ़ती है? देखा, जब बच्चा कोई थक जाता है, कोई बच्चा थक जाता है, चाहे वो दिमाग से थक गया या शरीर से थक गया, वो थक जाता है वो सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, और जब नींद आ जाती है तो फिर उठता है, अब तो शरीर की थकान चलेगी, शरीर में थोड़ी दम आ गई, ठीक है, तो सोने से एनर्जी बढ़ती है। अब ये बताओ, आप सोने से एनर्जी कै रात कै घंटा सोओगे? कोई तो 1 घंटा सोता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, कहता थकान चली गई, ठीक है। किसी किसी के लिए देखा है, अगर 3 दिन वो कुछ ना करे, बिल्कुल कुछ ना करे, और ठीक खाए पिए, खूब खाए पिए, जो खाना पीना खाए पिए, आराम से बैठा रहे और सोए ना, तो उसकी एनर्जी चली जाएगी। एक प्रकृति का नियम है। किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार से एनर्जी जाती कौन से शरीर से? आंख शरीर से जाती है, मस्तक शरीर से जाती है, हाथ शरीर से जाती है, पैर शरीर से जाती है। कौन शरीर से जाती है? तलवा से चली जाती है, हथेली से चली जाती है, सिर से चली जाती है, नाक से चली जाती है। अब एनर्जी को कैसे रोकोगे? एनर्जी आने के क्या अंग है और एनर्जी जाने के क्या अंग है? एक है शरीर, और शरीर में अंग अलग अलग हो गए। ये अंगुली है, इसको उंगली कहोगे तो इसे अंगूठा कहोगे, इसे अंगुली नहीं कह सकते, इसे क्या कहोगे? फिर इसे क्या कहोगे? इसमें इतना ही तो है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से एनर्जी आने वाला शरीर कौन सा अंग है? जैसे कान अलग है तो आंख अलग है, नाक अलग है तो जीभ अलग है, अंग तो एक है मगर अंग अलग है। कहोगे जीभ, कहोगे नाक, कहोगे कान, कहोगे आंख। ये इसका उदाहरण आता है जिसमें एनर्जी की बात कर रहा हूं। एनर्जी जाती कहां से? एनर्जी जाती है हर अंग से, हर अंग से जाती है, यहां से लेकर और तलवा। कुछ मत करो, खाली पैर धरती में मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, एनर्जी चली जाएगी, एनर्जी चली। हाथ खाली ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते, एनर्जी चली जाएगी। मतलब आवाज खाली देते रहना, कुछ मत कहना, खाली आ करते रहना, एनर्जी चली जाएगी, चली जाएगी। आप आंख से कुछ मत सोचना और खाली देखते रहना, डिट्टी बांध के एनर्जी चलिए। तो एनर्जी तो आपकी यहां से लेकर तलवा तक जाती है, मगर मुख्य एनर्जी आती कहां से? बच्चों ध्यान रखो, तपने 2 होती हैं, एक नहीं। तपने क्या होती हैं? 2। फिर देखा है एक तपन प्यास की और एक तपन आग की, जिसको बोलते हैं शरीर तप रहा है, गर्म हो गया है। अब वो व्यक्ति अगर सागर में कूद जाए, क्या प्यास बुझेगी? जब तक वो पानी नहीं पिएगा। और पीने वाला व्यक्ति अफर के पानी पी ले, उसके शरीर में तपन है, तो क्या वो तपन बुझेगी? तो आपके शरीरों में क्या तपने हैं इस वक्त? देखा, एक तो मन की तपन और दूसरी तन की तपन। अब दोनों तपनों को आप एक वस्तु से ही शांत करना चाहते हो, क्या हो सकती है? शांत हो सकती है? नहीं होगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, एक शारीरिक ऊर्जा है और एक
चेतना ऊर्जा है जिसको मैं दूसरे रूप से बोलता हूं आत्मा, और तीसरी है आत्म ऊर्जा। अगर पूर्ण खुशहाल रहना चाहते हो प्रकृति के लोक में, यहां कौन सा लोक है, किसका लोक है? आप एक बात, या अभी बैठे हो, अभी किसके लोक में बैठे हो? मृत लोक का राजा कौन है? अरे भाई, मृत लोक का राजा कौन है? काल और निरंजन। इनका लोक कहां है? मेरा एक उदाहरण है। काल निरंजन रहते कहां हैं? अगर आपको पता नहीं है, सर्प बिल में रहता है, तो आप तो बिल में हाथ डाल सकते हो। आपको पता नहीं है कि बिच्छू के पीछे टंक में जहर होता है, तो बिच्छू का टंक पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले अनुभव होना चाहिए काल निरंजन, जिसको मैं बोलता काल। काल भगवान, जिनको बोलते हैं काल भगवान। काल भगवान कहे हैं, देखा है बच्चों? संसार में आए हो और संसार से इतनी जल्दी जैसे सोचते हैं कि कल टिकट करा लेंगे, नानी के घर चले जाएंगे, वैसे ही लोग सोचते हैं गुरु के पास जाएंगे और सीधे सीधे देव सप्तलोक चले जाएंगे। नहीं, काल निरंजन तो छोड़ दो, पहले तो महाकाल से निपटो। किसे निपटोगे? पहले महाकाल से निपटो। महाकाल के रूपों को जाना है, महाकाल के स्वरूपों को जाना है। महाकाल के बंधन को काटोगे, कैसे काटोगे? देखो, जिनको हम कहते हैं काल निरंजन। काल निरंजन कहां निवास करते हैं? महाकाल कहां रहते हैं? महाकाल और काल निरंजन में अंतर है? अंतर है। तो महाकाल कहां रहते हो, काल निरंजन कहां निवास करते हैं? भ्रमित मत हो बच्चों, भ्रमित होने से कुछ नहीं मिलेगा। देखा है, आज नर नारी जितने इस लोक में आए हैं, सब तीन बात से दुखी है। तीन बात से दुखी हैं। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो क्यों रहा? ऐसा होगा क्यों? तीन बातें तो है। हुआ क्यों, है क्यों, अगले होगा क्यों। क्या हुआ तब आपने संभाल लिया? क्या हो रहा तब आप संभाल रहे हो? क्या होगा तो आप संभाल लोगे? मेरा एक उदाहरण, ये महान आत्मा संसार में आए हो और संसार से आपको जाना है। अब काल निरंजन से कैसे बचोगे? क्यों काल निरंजन से कैसे बचोगे? काल निरंजन मिले कभी कि नहीं मिले भाई? तो ये बता किसने दिया कि काल निरंजन का लोक? किसने बता दिया? ये किसने बता दिया काल निरंजन का लोक है? अभी आप बैठे हो 5 तत्व शरीर में। इस 5 तत्व शरीर के अधिकारी ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी। यहाँ काल निरंजन भगवान का कोई रोल नहीं है, ठीक है? ये शरीर से जो कर्म करोगे, उन शरीरों के कर्म कौन लिखेगा? बताओ। आप किसी से हिंसा करोगे, किसी से प्रेम करोगे, तो काल निरंजन लिखने आएंगे? लिखेंगे विष्णु भगवान। कौन लिखेंगे?
विष्णु भगवान जिन्हें बोलते हैं सतोगुण। क्या बोलते हैं? सतोगुण। संहार का समय आएगा तो कौन करेगा? क्या काल निरंजन आएंगे? शिव जी करेंगे। अनुदान देता कौन है? रक्षक, अनुदान देता शिव भगवान। पिंड रचेता, आपकी जो रचना होगी कर्मों के अनुसार शरीर की, क्या आपकी रचना होगी या शरीर की? एक बात बताओ, आपकी रचना कब हुई? आपकी रचना कब हुई और आपकी रचना क्या बार बार होती है? आप किसे कहते हैं? यही धोखा है। हमने सबको आप मान लिया, सब आप नहीं हो। सृष्टि के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? सृष्टि के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर एक और उदाहरण आता है, सृष्टि में आए हो और सृष्टि से जाओगे, तो सृष्टि में सब कुछ, जैसे मेरा एक उदाहरण है, गीता में भगवान ने कहा है, जिनको कहते हैं काल निरंजन। कब कहा गीता में? गीता में कहा महाभारत के समय पर कि मैं ही काल हूं और मैं काल का महाकाल हूं और मैं ही खाया जाता हूं, मैं ही खाता हूं, मैं ही जलाया जाता हूं और मैं ही जलता हूं, मैं ही मारता हूं और मैं ही मरता हूं। मैं कालों का काल और मैं महाकाल हूं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, अब शरीर में वो ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने से ही दुखी होता है और अपने को ही दुख देता है? ऐसी कौन सी वस्तु है? दांत दांत को काटता है? दांत दांत को काटता है या कान कान को काटता है? अरे भाई बोलो, कान कान को नहीं काटता, दांत दांत को। ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रतिदिन एकदम लड़ता रहता है? जैसे पत्र, चक्की के चाक, चक्की जो होती है उसके पार्ट होते हैं, वो पार्ट लड़ते रहते हैं। जब लड़ते रहते हैं, कर कर करते रहते हैं, तो हमेशा पार्ट देखा है घिसते रहते। ठीक है, इसी प्रकार से कौन सा तत्व है जो आपका हमेशा घिस रहा? चाक लड़ते रहेंगे तो घिसेंगे या बड़े होंगे? हैं? तो और जोर से चलाओ चाक, फिर और जोर से चलाओ चाक, तो और जल्दी घिस जाएंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, काल काल सब कहें, काल को जानने को। काल से मुक्त कैसे हो सकते हैं? अब बताओ, जिनको मैंने कहा है काल भगवान, तो काल भगवान कृष्ण भगवान के शरीर में उनका स्वरूप आया। क्या आया? स्वरूप आया। कृष्ण भगवान काल नहीं, वो कृष्ण भगवान काल नहीं थे। कृष्ण भगवान के शरीर में काल स्वरूप का स्वरूप आया, इसीलिए कहा काल स्वरूप। ठीक है, वो काल स्वरूप का स्वरूप आया और काल स्वरूप का जब स्वरूप चला गया तो युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत समाप्त हो गया। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हमें वो दृष्टांत सुनाओ जो आपने कहा मैं ही मारता हूं, मैं ही मरता हूं। तो उन्होंने कहा अब नहीं, वो था, वो चला गया, अब वो समय नहीं गया। तो कृष्ण भगवान को भी पता नहीं था कौन। ठीक है, वो समय कौन था या वो स्वरूप किसका था? तो आप ये बताओ बच्चों, काल स्वरूप क्या शरीर पूरा है? क्या पूरा शरीर काल स्वरूप है? काल स्वरूप से जाओगे कहां निकलकर? काल से तो सभी लड़ते हैं, काल से बुराई करते, काल से लड़ते कहां हो? काल से लड़ो, काल से जीतो, और काल से जीत गए तो आपसे बड़ा कोई बली नहीं रहेगा,
कोई शक्तिमान नहीं रहेगा, कोई तेजमान नहीं रहेगा, कोई ऊर्जावान नहीं रहेगा। काल से क्या करना है? प्रेम करोगे या लड़ोगे? दो चीजों में जीत होती, ध्यान रखना। तो प्रेम में जीतोगे या ताकत लड़ाई में जीतोगे? कैसे जीतोगे काल से? काल से कैसे जीतोगे? प्रेम से जीत सकते या लड़ाई से? बिच्छू से प्रेम करो, बिच्छू से प्रेम करो, चीखोगे या आनंद आएगा? काल तो काल है। अब काल से प्रेम कौन सा है? और शत्रुता और मित्रता दो चीजें हैं, ठीक है? काल से प्रेम कर रहे हो जब आप जान, जैसे बिच्छू से प्रेम कर रहे हो तो बिच्छू आपके टंक मारेगा, छोड़ेगा नहीं। तो मेरा एक उदाहरण मैं काल के ऊपर ही उदाहरण देता हूं। काल प्रकृति में रहने वाले, कहां रहने वाले हैं? प्रकृति में। अब आप जा नहीं रहे हो तत्वों तक, आप गुणों तक नहीं पहुंच रहे। कई परसेंट बच्चे हैं जो डायरेक्ट ब्रह्मा जी से मिलते हो, ब्रह्मा जी की पावर शक्ति आती हो, या स्वरूप आता हो, या विष्णु जी का स्वरूप आता हो, या शिव जी का स्वरूप आता हो। जब आप शिव जी के स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते, विष्णु जी के स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते, ब्रह्म जी के स्वरूप तक नहीं पहुंचते, तो आप काल निरंजन स्वरूप के पास कैसे पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हो? काल निरंजन स्वरूप के पास पहुंच सकते हो? पहुंचना असंभव है। काल जिसको हम कहते वो काल कितनी दूर है? वो थोड़ी दूर खड़े है। आप ढूंढ कहां रहे हो? आप दिखा है, सरक की पूंछ पकड़ोगे तो काटेगा या रक्षा करेगा? ठीक है। इसी प्रकार से मेरा एक उदाहरण है, संसार में जो कर रहे हो। कान आपको शरीर की रक्षा के लिए मिले। किसके लिए मिले? शरीर की रक्षा के लिए। आंख आपको मिली है शरीर की रक्षा के लिए, नाक मिली है शरीर की रक्षा के लिए, ये मुंह मिला है शरीर की रक्षा के लिए, हाथ मिला है शरीर की रक्षा के लिए, और पैर मिला है शरीर की रक्षा के लिए। ये जितनी द्वार और इंद्रियां हैं, ये द्वार इंद्रियां शरीर की रक्षा के लिए ही मिली है। शरीर की समान कर सकते हैं। देखा है बिल्ली है, उसके भी इतनी द्वार इंद्री है। मिरग हिरण है, उसके भी इतनी द्वार इंद्री है। हाथी है तो उसके भी इतने ही द्वार इंद्री है। गधा या बैल कहो, उसके भी इतनी ही द्वार इंद्री। ये शरीर की ही रक्षा कर सकते हैं। आत्म रक्षा क्या कान से होगी? आत्म रक्षा क्या नाक से होगी? आत्म रक्षा क्या आंख से होगी? क्यों आत्म को आप समझ नहीं पा रहे हो, आत्म को आप देख नहीं पा रहे हो। आत्म रक्षा कैसे करोगे? अब आत्म रक्षा की वस्तु क्या होना चाहिए? आत्म कान के लिए नहीं कहते हैं, आत्म नाक के लिए नहीं कहते हैं, आत्म हाथ के लिए नहीं कहते हैं, आत्म पैर के लिए नहीं कहते। आत्म अलग है, आत्म अलग है। अब आत्म रक्षा को जानो। आज बच्चे जितने आए हो, मेरे अंदाज से तो इसमें मुश्किल से 10% आए हैं आत्म रक्षा के लिए, नहीं तर रक्षा के लिए आए। महाराज पेट में दर्द होता ना रहा, ठीक है। कोई आया महाराज चक्कर आ रहा ना आए, कोई कह रहा महाराज कोई परेता शैतान आ रहा ना आए, ये तन रक्षा के लिए आए। अब तन रक्षा कब होगी? तन रक्षा कब होगी? देखा है तन रक्षा के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तन रक्षा के लिए किसी ने ताबीज बांध दिया है गले में, किसी ने धागा बांध दिया है हाथ में, ठीक है, किसी ने कमर में बांध दिया है, किसी ने जंत्र बांध दिया है।
ये तन रक्षा। तन रक्षा किससे होगी? तन रक्षा के लिए आप श्रद्धा भाव प्रेम करो तत्व से। किससे करोगे? तन माने तत्व और रक्षा माने शक्ति। तन की अगर रक्षा प्राप्त करना है तो तत्व शक्ति से प्रेम करो। अब तत्वदर्शी जिसको बोलते, एक होता है तत्वदर्शी और एक होता है तत्वशक्ति। ठीक है, जिसे तत्व का ज्ञान होता है उसी को कहते हैं तत्वदर्शी। वो तत्वों की रक्षा। तत्व क्या होते हैं? तत्व अखंड है। कैसे है? अखंड है। खंड हमारे शरीरों का। खंड किसका है? खंड हमारे शरीरों का है। जब हम अखंड में जाएंगे, जैसे सूर्य, हम कहीं भी चले जाए, जहां तक उजाला है और जहां तक हम इस उजाले में जाएंगे वहां तक हमें एक ही सूर्य दिखाई, दूसरे सूर्य तो नहीं आएंगे। अखंड है। जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक एक ही सूर्य है। तो अब सूर्य से तेज क्यों ना ले? इसी प्रकार से हम अगर कहीं जाएंगे तो खुले आकाश में जाएंगे तो आकाश एक है। कहीं चलेंगे, खंड तो हमारा है। सूर्य अखंड है, आकाश अखंड है। इसी प्रकार से हम कहीं जाएंगे तो अग्नि को जहां चाहेंगे वहीं अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। अग्नि का खंड नहीं है। क्यों? जब हम एक अग्नि दूसरे में मिला देंगे तो क्या अलग अलग दिखाई देगी? अग्नि को ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ सकते। वो एक में ही विलीन हो। जब हम कितने तालाबों से उठा लें और एक डिब्बे में रख लेंगे तो जल एक हो जाएंगे, अलग अलग दिखाई तो अखंड है। उनमें खंड नहीं। खंड होता तो पहचान हो जाती है, इतना है। तो हम अखंड शक्ति से प्रेम करें। किससे प्रेम करें? अखंड शक्ति से। वायु है, अखंड है। तो देखा है, ये मैं बात पूछना चाहता हूं बच्चों, हम लोग कितने लोग? शायद अगर एकदम गिन लो तो गिन भी नहीं पाओगे। ठीक है, इनमें एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, सबकी आयु एक बराबर नहीं है। क्या आयु सबकी एक बराबर है? आयु एक बराबर है। जिसको मैं एक तोलने के हिसाब से कहता हूं, सब में पानी तत्व एक बराबर नहीं होगा। चाहे 10 ग्राम 50 ग्राम कम ज्यादा निकलेगा। इसके बाद ब्लड सब में एक बराबर नहीं होगा। इसके बाद रंग 19-20 सबका है। इसके बाद स्वरूप, रूप सबका एक जैसा है? एक जैसा नहीं है। तो एक बात बताओ, किसी के आधे बाल लाल जैसे सफेद हो गए, किसी के आधे बाल काले, किसी के पूरे बाल जो हैं सफेद होने वाले हैं, और किसी के बाल बिल्कुल अभी जमे ही नहीं, जैसे छोटा बच्चा। ठीक है, इनका सबका ध्यान कौन इस वक्त रख रहा है? इनका सबका ध्यान कौन रख रहा है? छोटे बच्चे के दांत नहीं जमे हैं तो उसके दांतों का ध्यान कौन रख रहा है? ठीक है, जिसके यहाँ पर हड्डी खाली है, यहाँ पर एक त्वचा खाली चल रहा है, कूद रहा है, उसका त्वचा कौन भरेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, जिसमें ज्ञान नहीं आया है कि हम क्या कहेंगे, इतनी समझ नहीं आई है, तो उसको ध्यान कौन करेगा? किसी के कान बड़े करना है, किसी की आंख बड़ी करना है, किसी की आंख छोटी करना है। देखा, कोई अगर जवान है, वो बुजुर्ग की अवस्था में जा रहा तो उसकी आंख छोटी होगी, उसके कान छोटे होंगे, सिकुड़ेंगे। तो एक कौन ध्यान रख रहा? अब इनमें से बताओ, इतनी देख रेख कर कौन रहा? बताओ भाई, अरे बोलो। कोई छुरी चाकू लेकर आएगा आंखें छोटी करने के लिए? एक कन्नी वसूली लेकर आएगा आंख बड़ी करने के लिए? बताओ, इतना भ्रमित हो गए हो संसार में जिसका कोई समार नहीं। बड़े आनंद की बात है, जिसको मैं बोल रहा हूं न आ रहा है और न जा रहा है,
आपको दिखाई नहीं दे रहा है आते और जाते, आते भी दिखाई नहीं दे रहा है और जाते भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो आता है और जाता है और दिखाई नहीं देता है? कौन सी ऊर्जा है? वायु। वायु से कितने लोग बेचैन हो? वायु से कोई बेचैन है? एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर से जाती है और आती है और उसके बगैर बेचैन हो, चली गई तब भी बेचैन, आ गई तब भी बेचैन, जिसे बोलते हैं मन। क्या बोलते हैं? मन जा रहा है, किसी का मन जंगल में चला गया, किसी का मन मार्केट में चला गया, मन का कोई रूप नहीं कहाँ चला गया। तो मन चला गया, बैठे बैठे यहाँ भी धक्का आ रहा है कि एक यहाँ पहुंच गया। मन पहुंचता है, मन पहुंचता है तो सही जगह पहुंच गया तो आनंद आ गया, और गलत जगह पहुंच गया तो धक्का लग गया। धक्का लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये है मन। मन जाते दिखाई देता है, मन आते दिखाई देता है। यही तो है काल निरंजन और काल स्वरूप। काल निरंजन और काल स्वरूप। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में आया है, ऐसा कोई संत नहीं आया है जिसने मन से काम ना लिया, जिसने मन से काम ना लिया। मन ही एक दूसरा रूप ध्यान है, जिसके लिए हम बोलते हैं ध्यान, सुरत योग साधना, जिसको बोलते हैं ध्यान करो। ध्यान क्या है? जब आप बैठते हो ध्यान करने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? ध्यान। ध्यान ही मन है और मन ही प्रकृति है। मन क्या है? प्राकृतिक। एक हिसाब से हम बोलते हैं प्राकृतिक परमात्मा। और प्राकृतिक ही कैसी है? काल या दयाल? प्राकृतिक के दो रूप है। अगर आप अभी चले जाओ मैदान में तो सूर्य तुम्हें तेज देने लगेगा, ठीक है। प्राकृतिक अगर वायु को तेज दे दे तो अभी आपको दुख होने लगेगा। प्राकृतिक अभी पानी का आकार बढ़ा दे तो आपको दुख होने लगेगा, ठीक है। तो अब समझना है कि प्राकृतिक का पालन करना। क्या करना है? क्या प्राकृतिक से आप लड़ सकते हो? प्राकृतिक से प्रेम करके जीत जाओगे? अगर महाराज के हाथ जोड़ना और बगैर पैरने वाला हो कूद जाए तो क्या बचेगा? पालन करना। अब पालन करने का मतलब क्या है? प्राकृतिक का पालन कितने लोग करते हो? प्राकृतिक का पूजन कितने लोग करते हैं? प्राकृतिक का पालन और प्राकृतिक का पूजन। कुछ नहीं है, सब कुछ है। क्या है? अगर आप सोफा पर बैठे हो और कूलर की हवा आ रही है और मीठा जूस आ रहा है, तब भी मन में जिद आ रही है। क्या आ रही है? मन में जिद आ रही है। मन में जिद क्यों आ रही है? जब सोफा पर बैठे हो, कूलर की हवा आ रही, मीठा जूस आ रहा, तो मन में जिद क्यों आ रही है? तो यही तो है जिसको बोलते हैं काल स्वरूप। अब ये दुखी क्यों हो रहा है? कि ये वस्तु आ रही है शरीर के लिए और मन के लिए नहीं आ रही है। इस चेतना के लिए, जो चेतना के ऊपर खोल चढ़ा हुआ है मन, किसके? आत्मा कोई अलग नहीं है। आत्मा अलग नहीं है। आत्मा तो एक, जिसको मैं मन बोलता हूं। मन एक, आत्मा और मन एक मिक्स है। जैसे आप मक्खन में ऊपर कार्बन निकलता है, जब उसे गर्म करोगे और कार्बन निकलता, वही तो मन है। और उसे जब ज्यादा छान लोगे, नीचे निकाल दोगे छन्नी की, वही बन जाएगा घी। तो इसी प्रकार से आपकी जो गलत सोच है, गलत मन है, गलत तरंग है, यही तो काल है। यही तो काल है। काल कोई अंत नहीं है।
अब काल किस किसके पास है? काल है किस किसके पास? काल से बचा कौन, ये बताओ। काल का सहयोग किसने नहीं लिया? मेरा एक उदाहरण बहुत छोटा उदाहरण, संसार में जितनी देवियां हैं और संसार में जितने देवता हैं, क्या उनमें काल का अंश नहीं है? क्या उनके पास मन नहीं है? हैं? मन है, और मन है तो काल है। जैसे देखा है शिव जी का जो त्रिशूल चलता है वो क्या दयाल बन के चलता है? काल बन के चलता है। हनुमान जी का गदा चलता है तो क्या दयाल बन के चलता है? मैं पूछना चाहता हूं। विष्णु जी का चक्कर चलता है तो क्या दयाल बन के चलता है? काल बन के चलता है। ब्रह्म जी का जब बाण चलता है ब्रह्मांड तो क्या दयाल बन के चलता है? काल बन के चलता है। तो ये काल है किसके लिए? बोलो भाई, इंद्रदेव का वज्र चलता है तो क्या दयाल बन के चलता है? ये किसके लिए काल है? समझो, समझने की बात, सिर्फ सोच में लगा क्योंकि काल से तुम्हारा शरीर बना है। अब शरीर का कर्म ही काल है। शरीर काल से बना है और शरीर का कर्म जो मैंने बताया, कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, जितने इंद्रियां द्वार हैं, ये सभी काल का काम कर रहे हैं। अब काल से कैसे बचोगे? ले जा रहे बर्फी खाओ महाराज। अरे अब तो जब खवाओगे तो आंख से देखोगे, ठीक है, हाथ से छुओगे तो काल, और मन लगाओगे, जिसे बोलते मन भी लगाओगे तो काल का कर्म होगा। क्योंकि काल की आंख है तो आंख काम करेगी तो काले को तो काम होगा या दयाल का काम करेगा। तो मेरा एक उदाहरण है, इस आंख को चलाने वाला मन है, कान को चलाने वाला मन है, हाथ को चलाने वाला मन है और जीभ को चलाने वाला मन है, और मन ही काल है। ध्यान रखना। दुख किसे होता है? किसे दुख होता है? मन को। मन सपने में सोते समय मन चला जाता है तो कितने बच्चे रोते हो? कौन दुखी होता है? कि मन है ही नहीं, दुखी कौन होगा? दुखी होने वाला बेचारा है भाई, मन ही तो दुखी होता है। अब दुख कौन दे रहा है? मन। इसीलिए काल भगवान ने कहा है कि मैं ही मारता मैं ही मरता हूं। आप मन का पूजन करो। मन का पूजन कैसे करोगे? मन का पूजन कैसे करोगे भाई? बोलो। नुक्ति अगर एक आपने 100 ग्राम नुक्ति खा ली तो फिर कहोगे और नुक्ति 100 ग्राम, आज नहीं तो कल नहीं तो थोड़ी देर में। बर्फी खाओगे थोड़ी तो कहोगे आज नहीं तो कल मिलती 100 ग्राम। मन को बिल्कुल पूजन करो। मन बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे बीन के सामने सर्प पराजित हो जाता है, सर्प बेबस हो जाता है, सर्प का बस नहीं चलता है। जब बीन बजाने वाला बीन बजाता है तो सर्प कितनी गहरी बिल में हो, कितनी दूरी पर हो, जहां तक बीन की आवाज जाती है और वो अपने शरीर की परवाह छोड़कर बीन में लीन हो जाता। किसमें? आवाज में लीन हो जाता और खिंचता ही चला जाता। तो आपके मन को कौन खींचेगा? मन को कौन खींचेगा? मन किसमें लीन होगा? हमने देखा है जिसको बोलते हैं अनहद, हद नहीं, अनहद, हद नहीं, अनहद। अनहद किसे कहा जाता है? हद नहीं, अनहद। आ रही है दूर से तुझे बुलाने के लिए, कहा है। अब अनहद आंख तो नाक से सूंघना चाहते, क्या मिलेगी? अनहद नाक से मिलेगी? जिसकी हद नहीं है वही अनहद है। अब आंख, एक बात बताओ, आंख की ऐसी वस्तु कौन सी है? आंख की क्या हद है या नहीं? हद माने दूरी, खंड, आकृति। ये आंख अनहद नहीं, हद है। आंख की हद है कि 4 किलोमीटर तक देखेगी तो 4 किलोमीटर देखेगी। अनहद कहाँ हो गई? हद हो गई। कान की हद है, कहते हद में रहो, तो हद है। क्या है? अगर कान 200 मीटर की आवाज सुन रहा तो 200 मीटर की,
नाक 50 मीटर की अगर सुगंध सूंघ रही तो 50 मीटर। अब आप अनहद की बात करते हो और करम हद का करते हो। अब आप अनहद की बात करो तो करम अनहद का करो, करम अनहद का करो। करम अनहद का करोगे तो अनहद अनहद जैसे देखा है सुक्चुम, सुक्चुम कहते हैं किसके लिए? सुक्चुम किसे कहते हैं? सुक्चुम तुम्हारे शरीर में अग्नि है, तुम्हारे शरीर में पानी है, हर शरीर में अग्नि और पानी सुक्चुम है। इनमें एक चीज नष्ट क्यों नहीं होती है? एक इतना ही ज्ञान अलग है। जैसे आप अगर एक डिब्बे में कोयला ले लो पत्थर वाला और उसमें अग्नि दबकती हो तेज, और एक डिब्बे में आप पानी ले लो और एक डिब्बे दूसरे डिब्बे में हिलाने लगो तो अग्नि रहेगी? अगर पानी अधिक है तो अग्नि निरस्त हो जाएगी। अग्नि अगर पानी कम है तो पानी निरस्त हो जाएगा। मगर आपने एक बात देखी है, आपके शरीर में तो अग्नि है और आपके शरीर में पानी है, फिर पानी क्यों नहीं जलता? यह शरीर की अग्नि कम क्यों नहीं होती? शरीर की तो अग्नि कम हो जाना चाहिए, क्यों नहीं कम होती है? कि पानी की मात्रा 70% है, अग्नि की मात्रा बहुत कम है। इसी प्रकार से जब प्रकृति की तरफ जाते हो, आकाश मंडल में देखो गरजने वाला बादल होता है, उसमें बिजली होती है, इसमें नहीं होती है। जो बरसने वाला पानी होता है उसमें बिजली होती है। उसी पानी में अग्नि कितनी तेज रहती है? क्यों? उसके लिए पावर पानी से ही मिली है। किसे पानी पावर मिली है? पानी से पावर मिली। मगर वो सूक्ष्म में है तब, और वो आ जाए साकार में तो क्या रहेगी? कि पानी बाप का है, पानी बूंदे नहीं है। पानी बाप है, वायु में विलीन, और अग्नि एक धुआं जैसी बाप है, वो भी वायु में ही विलीन है। दोनों वायु में ही विलीन है। तो आपकी एनर्जी, अब आप अपनी अग्नि और वायु को, अग्नि और वायु देखा, अब बच्चों के पास यही कमजोरी है कि वो प्राकृतिक अग्नि से प्रेम नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा अनहद हद नहीं, देखा है उसकी कहीं हद है? बूंद वाले पानी की हद होगी, और जो सूक्ष्म पानी बन गया, वाष्प बन गया, उसकी हद है? वो कहीं भी उड़ के जा सकता है। अग्नि कहीं भी वो चमक सकती है, उसकी हद। इसी प्रकार से आपका ध्यान, ध्यान प्रकृति से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? अनहद प्रकृति से आती है। और मन आपका आवाज में, आवाज से ही प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता है मन? मन आवाज से प्रसन्न होता है। अभी कोई बहुत अच्छी आवाज आने लगे तो बैठे बैठे आपको नींद आने लगे। क्या क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगी। नींद आने का मतलब मन सफर करने चला गया, उस आवाज के पास पहुंच गया, या आवाज की तरफ देखते रह जाओगे, शरीर से नाहोश हो जाओगे और ध्यान आवाज में चला जाएगा। मन तुम्हारा आवाज में ही चला गया। इसी प्रकार से सुरत योग साधना करते समय अनहद की प्राप्ति होती है। क्यों? आपकी इस मंडल से जो मैं बात कर रहा हूं, ये शरीर मंडल है। ये शरीर मंडल से चेतना निकल जाती है और वो ऊपरी मंडल में चली जाती है। जब ऊपर प्रकृति मंडल में चली जाती है तो आपकी चेतना कैसी है? निराकार, और वो भी है निराकार। निराकार निराकार में मिल सकता है, साकार निराकार में नहीं मिल सकता। आप मन को किससे बांध के डाल रहे हो? मन को बांध के डाल रहे हो लकड़ी में, मन को बांध के डाल रहे हो पत्थर में, मन को बांध के डाल रहे हो ईंट में, मन को बांध के डाल रहे हो कक्कड़ में, कांकड़ में। क्या मन बंधेगा? पत्थर ईंट कांकड़ में मन बंधने वाला नहीं। अब मन को बांधना है तो मन अनहद में बांध दो, मन बंध जाएगा। अब अनहद में बांधने वाले कई % बच्चे हैं? अनहद जानते ही नहीं। देखा? जैसे सरफ का होश काटना कब भूलता है? सरफ जब तक बीन बजता रहेगा तब तक सरफ मुंह मारना भूल जाता है। क्या भूल जाता है? मुंह मारना भूल जाता है। तब तक मुंह नहीं मार सकता। ठीक है कि उसके मन का खिंचाव उसकी आवाज पर होता है। इसी प्रकार से आप जब ध्यान करोगे, सुरत योग साधना करोगे तो आपका मन उतने समय अनहद में होगा। नहीं गलत विचार, नहा के तो आए नल के पानी से, मगर मन का ऐसे धो के आए। ठीक है? अब
खाली सत्संग में ये नहीं है कि महाराज जी के यहाँ कीले पर मल मिलेंगे चलो खाएंगे, ठीक है। हमें 3 नहाना चाहिए, 3 नहाना चाहिए, 3 प्रकार से नहा कर आओ, देखो आंख में पवित्रता आती है नहीं, 1 प्रकार से नहा आए। आप कहोगे महाराज जी कैसी बातें करते हैं, 3 प्रकार से नहा के आओ। सबसे पहले 1 प्रकार तो सभी नहाते, नहाने क्या मतलब, ना तालाब के पानी में नहा लो तो शरीर नहीं साफ होगा, शरीर साफ होगा। एक शरीर साफ करना है, दूसरी इच्छा साफ करना है, तीसरा मन साफ करना है। मन कौन से सागर से साफ होगा, ठीक है। तो मेरा एक ही उदाहरण है, शरीर कार्बन और मन आर्बन। शरीर में तुम्हारे धब्बा आ जाए और मन में धब्बा नहीं आना चाहिए, तो मैं वादा करता हूं मृत लोक में ऐसी कोई असुरात्मा नहीं बनी जो तुम्हें दुख दे जाए। क्यों? 99% असुरीय आत्मा जो काम कर रही है शरीर में बैठकर, वो दिमाग संबंधित है। कैसी है? दिमाग संबंधित है, दिमाग से उसका कनेक्शन है। कि आप जितनी सोच शक्ति चला रहे हो, सोच शक्ति चला रहे हो, वो सब दिमाग से चला रहे हो, पैसे नहीं चला रहे हो। स्वाद शक्ति चला रहे हो, समझ शक्ति चला रहे हो, वो सब दिमाग से चल रही। इसीलिए उसका अंश जो है, जब आप शब्द बोलोगे, किसी के लिए फेरोगे, आवाज दोगे बेटी, तो पहले मन से सोचोगे ये बेटी जा रही है, कोई दूसरा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दिमाग शब्द में भी दिमाग संग जाता है। अब आप दिमाग, कबीर साहब ने कहा है जहां मन है वहां मोक्ष नहीं है। अब मन को कहां छोड़ोगे, मन को कहां छोड़ोगे, देखा है। अभी इस वृक्ष में फूल आ गया, फूल में आ गया है कलर। इस वृक्ष में फूल आ गया और इसमें आ गया है कलर। अब इसके लिए क्या प्रकृति कहोगे? इसके लिए प्रकृति नहीं कह सकते, ठीक है। क्या अपनी मर्जी से आप इसके लिए सुखा दोगे, रंग चला जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे प्रकृति लाई है वैसी प्रकृति लेकर रंग को चली जाएगी। कुछ समय बाद देखना, 2-4 दिन बीतेंगे, जैसा कलर है आज वैसा कलर कल नहीं रहेगा, और जैसा कलर कल है वैसा कलर अगले दिन नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से एक प्रकृति का कलर एक जैसा रहा नहीं है और रहेगा भी। आप तो एक जैसे ही रहना चाहते हो, एक जैसे सब रहोगे, एक जैसी ऊर्जा रोज रखो। अब एक जैसी ऊर्जा कैसे रखोगे? काल निरंजन साधारण नहीं है, काल निरंजन से इतनी जल्दी बचना नहीं है कि काल की सामग्री में बैठे हो, काल लोक में बैठे हो। अब काल लोक में आंख रहेगी, नाक रहेगी, कान रहेगा, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, सब काल लोक का है। इसको छोड़ दो, मगर ये धोखा मत खा जाना। कोई कह रहा महाराज मैं जहर खा लूं, कोई कह रहा फांसी लगा लूं, कोई कह रहा आग लगा लूं, कोई कह रहा मैं दुर्घटना कर लूं। अगर ऐसे छोड़ दिया तो काल लोक में ही रहोगे। धोखा मत खा जाना। काल लोक से निकलना है तो चेतना में चिंतन करके शरीर को चेतन रखो और मन को चेतन रखो और जीव को छोड़ो, जीव को जाने दो। अब जीव को कहां जाने दे रहे हो? जैसे तुम्हारे शरीर को किसने बांध के डाला है? शरीर को किसने बांध के डाला? देखा, सपने मन तो चला जाता है घूमना, तुम्हारा शरीर कभी गया घूमने? भाई बताओ भाई, जिसका सपने सो गए हो और मन निकल गया हो, अब वो उठ के भैंस को चारा डालने गए, जब मन आ गया तब उठोगे, वैसे बंद ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मगर अब आपको अगले चलना, आप मन को बांध के डाल दो। जब मन को बांध के डाल दो तो आप फ्री हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? बंधन मुक्त। अब मन को बांध के कब डालोगे? मन में कैसे रहेगा? मन कैसे रहेगा? जिसको बोलते हैं सुरत, ठीक है। आप सुरत आज के बच्चे जानते ही नहीं है। हिंदी में बोलता हूं, मन बनने का उदाहरण है। जब आप सुरत लगा दो, जैसे ये महक है, ये मोबाइल है, किसी एक वस्तु पे आप सुरत लगा दो और ध्यान लगा दो, जिसको बोलते सुरत, तो आपका ध्यान वहीं रुक जाएगा। और इतनी देर तक बैठो, इतनी देर तक बैठो जब तक तुम्हारे शरीर की मन की एनर्जी खींच के उसमें आना जाए। मन की एनर्जी जब खींच कर आ जाएगी तभी आत्म शक्ति को पावर मिल जाएगी, आत्म शक्ति बढ़ जाएगी। और आत्म शक्ति बढ़ गई, तुम्हारा काम हो गया। और जब तक ध्यान रखना, जब तक मन की एनर्जी ज्यादा रही तब तक आत्म शक्ति नहीं बढ़ेगी।
तो आत्म शक्ति को मौका नहीं मिलेगा भाई। बंधन जब तक कटेगा नहीं तब तक पानी बढ़ेगा तो वहीं पर कह रहेगा। इसी प्रकार से आत्म शक्ति जब ही बढ़ेगी जब आत्म शक्ति का कर्म कर सूरत योग साधना प्रतिदिन करो। मेरा एक ही उदाहरण है, और बिन सूरत के पुरुष अधूरा। कहा है जो व्यक्ति जो मानव सूरत का अभ्यास नहीं कर रहा है वो पुरुष अधूरा है, वो परमात्मा के खाता में नहीं है, उसकी गिनती सिर्फ पशु समान है। इसीलिए आज संकट घर घर आ रहा है, घर घर आ रहा है। जो अखंड अलौकिक शक्तियां हैं उनका ज्ञान ही नहीं रहा, तत्व जिसे बोलते तत्वदर्शी, तत्व का ज्ञान ही नहीं रहा। तो सूरत योग साधना जीते जी मरो, राम दोहाई जो मरे तो फिर मरना। जो अपनी इच्छा से मरेगा, आप कहोगे महाराज जी अपनी इच्छा से हम तो रोज चाहते मर जाए, क्या बने? नहीं, राम दोहाई जो मरे तो फिर मरना। जीते जी अपने प्राणायाम, जिसको बोलते प्राणायाम, अपने प्राणों को अपने मन से अलग कुछ समय के लिए करो, अपने तन से अपनी चेतना शरीर से कुछ समय के लिए अलग करो। और जब कब कर सकते हो? जब आंख से कनेक्शन हटा दोगे, कान से कनेक्शन हटा दोगे, नाक से कनेक्शन हटा दोगे, मुंह से कनेक्शन हटा दोगे, हाथ से कनेक्शन काट दोगे, तभी तो अर्थिंग हटा दोगे। पकड़ोगे नहीं तो आंख का काम करना रोक देगा। ये इंद्रियां रुकेंगी तब मन रुकेगा। जब तक इंद्रियां नहीं रुकेंगी तब तक मन नहीं रुकेगा। इंद्रियों के पीछे मन है, इंद्रियां ही मन को थकाती हैं। ध्यान रखना, इंद्रियां किसको थकाती हैं? मन को। मन किसे थकाता है? इंद्रियों को। ज्यादा सोचते रहो, आंख की इंद्रिय अपने आप थक जाएगी, शरीर काम। तो एक दूसरे की एनर्जी खाने वाले हैं, मगर आंख की एनर्जी बचेगी कब? जब मन भी ना चले और तन भी ना चले। मन भी ना चले, जैसे बैठ गए ध्यान लगाकर, अब तन भी नहीं चल रहा। जब तन नहीं चल रहा है, थोड़ी देर तक आंख रोके रहे, कान की आवाज नहीं सुनी, मुंह नहीं चलाया, नाक से नहीं सूंघा, हाथ से नहीं पकड़ा, पैर नहीं चला, थोड़ी देर बैठे, तो तुम्हारी दोनों एनर्जी जीरो हो गई। कौन कौन सी एनर्जी जीरो होगी? एक तो तन की और दूसरी मन की। अब दोनों एनर्जी जीरो हो गई। आत्म शक्ति, आत्म एनर्जी बढ़ गई। जब आत्म एनर्जी बढ़ गई फिर आप महान हो गए। कैसे हो गए? ये आत्म एनर्जी अखंड मान नहीं, अखंड है। अब आत्म एनर्जी, अब आत्म की जो मैं बात करता हूं, आत्म किस किसके अंदर होता है? आत्म में क्या खंड होता है? आज बच्चे बहुत आते, क्या करें महाराज, हाँ, ये ब्रह्म राक्षस अगर हम पूजा नहीं देंगे तो हमें मारेगा। एक बात बताओ, कोई कहता 26 को नहीं मानेंगे तो 26 में मारेगा पकड़ के। ये समय क्या है? इनमें समय है क्या? हमारा एक, जिसे मैं बोलता अलौकिक अखंड आत्म है। आत्म वायु ऊर्जा, आत्म चेतना, आत्म तेज, आत्म शक्ति, जिसमें आत्म को पावर, मुझे आत्म पावर मिलेगा। आत्म रहता कहां है? अब आत्म कहां रहता है? आत्म एक ऐसी एनर्जी है जो जल में भी आत्म है, वायु में भी आत्म है, अग्नि में भी आत्म है, सूर्य में भी आत्म है, चंद्रमा में भी आत्म है, यहाँ तक ब्रह्मा जी में भी आत्म है, और विष्णु जी में आत्म है, और शिव जी में आत्म है, और पृथ्वी में आत्म है। जितना आकार और निराकार, आकार और निराकार, सबकी रचना करने वाला आत्म है। अब जब तुमने मुख्य चीज को पकड़ लिया तो तुम डर किससे करते हो? पैसे कहां पे? महाराज जी भूतन छोड़ो ना, अरे भूत से डलाने दो होगा। आत्म पावर जगाओ। ध्यान सबसे क्या है कि हमारा मन ही एक मित्र है और मन ही शस्त्र है, मन ही काल है और मन ही दयाल है। मन को आप, मन को किसे दोगे? एक बात बताओ बच्चों, गुरु के लिए अमोल वस्तु सबसे ज्यादा क्या दान की जाती है? बोलो। अरे गुरु के लिए क्या दान करोगे सबसे अमोल हो, जिसका मोल नहीं हो? इधर पूछ लो, आपसे बाद में पूछूंगे। गुरु के लिए क्या चढ़ाओगे? अरे रुपया को तो मोल है, पैसा का भी मोल है। गुरु के लिए क्या चढ़ाओगे? ध्यान रखो, देवी देवता विश्व में आते हैं, गुरु विश्व में नहीं आता है।
कि गुरु अगर पूर्ण गुरु है तो वो कुछ खाता नहीं, वो नहीं कहता है कि हमारा स्वरूप ले जाकर दीपक जलाना, आपको जला रहा है तो धोखा में जलाना मत, बंद कर देना। कोई अपनी मर्जी से जलाने लगा है, गुरु के स्वरूप के सामने न दीपक जलाया जाता है, ना धूप बत्ती लगाई जाती है, ना अगरबत्ती लगाई जाती है, श्रद्धा भाव से नमन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो गुरु के लिए क्या दान करोगे? भावना। क्या करोगे? भावना, वो भी सद्भावना। ठीक है। दूसरा मैंने कहा है कि सद्भावना लोग कम से कम जगाना चाहते, जिसके अंदर सद्भावना जाग गई है, भ्रमित होते हो, भ्रमित मत हो। मैं एक अखंड शक्ति का आपको ज्ञान करा रहा हूँ, जो विश्व में चले जाओ आप, चाहे सागर में, पाताल में चले जाओ, चाहे सागर में चले जाओ, चाहे पर्वत पे चले जाओ, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे मैदान में चले जाओ, ये शक्ति आपके साथ रहेगी। और यहाँ तो छोड़ दो, मरने के बाद भी अगर इस लोक से, शरीर से छोड़कर चले गए, तब भी शक्ति आपका साथ देगी। देखा बहुत बच्चों के पास सपने में भी शक्ति साथ देती है, देती है। तो इससे अगले क्या लोग? अब तुम्हारे दोनों जगह काम कर रही है, यहाँ आए साकार रूप दिखाई दे रहे, ठीक है। अब वहां गए तो नाम ले दी, शक्ति ने काम किया, तो दोनों जगह है। उसको कहते हैं संत पारखी, संत विवेकी, संत तत्वदर्शी। जहां जिस तत्व में समझो उसी तत्व में संत रूहानी होती है, कि संत तत्वों संबंधित होता है। किससे होता है? तो पूजा किसकी करोगे? प्रकृति की। किसकी पूजा करोगे? प्रकृति की। अब प्रकृति की पूजा होती कैसे? बताओ भाई। फूल तो प्रकृति ने बनाए, फल तो प्रकृति ने बनाए, जूस तो प्रकृति ने बनाया, पानी प्रकृति ने बनाए, आगे प्रकृति ने बनाया। अब प्रकृति ने सब कुछ तो बना दिया, अब प्रकृति को क्या दोगे? क्या विचार बताओ भाई? प्रकृति ने अपने खाने के लिए फूल बनाए या आपके या गैया के? जीव के आत्मा के लिए। जीव ना खाता है फूल, ना आत्मा खाती है, खाता है तन नहीं है। तो प्रकृति को क्या दोगे? सद्भावना। देखो मेरा एक प्रकृति की पूजा कब होगी? प्रकृति प्रसन्न कब होगी? अहंकार, क्रोध, लोभ और लालच ये दूर कर दो। अहंकार, क्रोध, लोभ और लालच ये दूर कर दो। सबसे पहले आ जाओ मानवता में। प्रकृति जब तक तुमसे प्रेम नहीं करेगी, जब तक तुम देखो कि तुम हट जा, तुम पारे हो, हम बोले, ध्यान रखना। प्रकृति जब तक तुमसे प्रेम नहीं करेगी, जब तक तुमने कह दिया तुम रोगी हो और तुम हट जाओ, हमने रोगी है, प्रकृति प्रेम नहीं करेगी। क्यों? उसमें भी वही वायु, वही अग्नि, वही जल, वही आकाश है जिससे आप बैठे हो। तो प्रकृति का मतलब हमारा एक ही है कि हर जीव से प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो। कह दो कि महाराज जी ने कह दिया हर जीव से प्रेम करो, तो भाई बिच्छू पकड़ लिया, फिर हमें गाली दोगे, फिर बिच्छू छाटेगा। जैसे देखा है, जैसे आप बिच्छू और सर्प पर ध्यान रखोगे, ठीक है, एक पतंगा बरैया होती है उस पर ध्यान रखोगे, मधुमक्खी पर ध्यान रखोगे, वैसे करके आप अपने शब्दों पर भी ध्यान रखोगे। किस पे ध्यान रखोगे? ये शब्द ही आपके बिच्छू है, शब्द ही आपके सर्प है, शब्द ही आपके पतंगा है, ठीक है। ये शब्द ही इतने जहरीले हैं, इतना जोर काटते हैं, जिनका कोई ठिकाना, कितना जहर फैल जाए। तो सबसे पहले शब्दों को ही संभालो। किसे संभालना है? काल। मेरा एक उदाहरण दिया कि काल लोक में बैठे हो, काल का लोक है, काल का लोक तो है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर किसी सेठ की कोठी में बंद हो जाओ, किसी सेठ की कोठी में बंद हो जाओ, तो सेठ की कोठी से आप कैसे निकलोगे? बोलो भाई, तुम तो बंद हो, अब सेठा में पहुंच नहीं सकते, कूद के आवाज दे दो, वहां चौकीदार लगे हुए, तो आप कैसे निकलोगे? कोई पावरफुल आएगा, पावरफुल आएगा जो डायरेक्ट कोठी में जा सकता है, ठीक है, जो कर्जा चुकाने वाला होगा। जैसे किसी सेठ का तुम पे कर्जा आ रहा है, उस सेठ ने आपको कोठी में बंद कर रखा है, तो वैसे वो नहीं लाज ला सकता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो पावरफुल है और वो कर्जा चुका दे रहा है। ले भाई अपना पैसा रो और मेरे बंदा को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मैं ले जा रहा हूं। तो इसी प्रकार से अब आप आपका कर्जा 26 चुकाएगा जन्मों का, अवगढ़ चुकाएगा, ब्रह्मराक्षी चुकाएगा या मसानी चुकाएगी? बोलो भाई, या 13% चुकाएंगे? तुम्हारा कर्जा इनमें से कोई चुकाने वाला नहीं, कर्जा और लदा देंगे। इसीलिए कर्जा कौन चुकाएगा? कर्जा वो चुकाएगा जिसको मैं बोलते प्राकृतिक। कौन? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक आत्मा को छुटाएगा, और आत्मा जब छुट गई तो फिर आप अगर ले जाना चाहते हो तो गुरु रूहानी की पावर ले जाएगी, वो आपको प्राकृतिक से छुटाकर अगम अनामी लोग पहुंचा देगी।
तो गुरु रूहानी, बाकी कोई पहुंचाने वाला नहीं है। कितना भटकते रहो, नरक में ही टक्कर खाते रहोगे, लग 84 भटकते रहोगे। कि गुरु रूहानी जो होती है वो निजलोक तक होती है। किस कहाँ तक होती है? निजलोक तक होती है, जिसकी मैंने आत्म की बात की। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप उसी दिन मेरे खाता में आओगे। वैसे चाहे आप 6 साल रहो, 5 साल रहो, 10 साल रहो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। दिव्य दयाल के खाता में उसी दिन आओगे जिस दिन आप सुरत योग साधना करोगे, जिस दिन शब्द रूहानी परवाना ग्रहण करोगे। और जब तक शब्द रूहानी ग्रहण परवाना ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे घर रूहानी जाने वाली नहीं है। क्यों? रूहानी के खाता में नहीं आ सकते, आप रूहानी का काम नहीं कर सकते। इतना होगा कि आप मेरे पास आ गए, ठंडी वायु में घूम गए तो ठंडी वायु तो लग जाएगी मगर जीवन भर काम नहीं करेगी। यही धोखा हो रहा है। बोल दिया 7 मंगल कर लो, उन्हें 7 मंगल कर दिया, बेचिंत फिर बैठ गए। अब फिर से गर्म हवा आ गई, फिर से भाग रहे, ठंडी हवा मिल जाए। तो मेरा कहने को उद्देश्य है, जो मैं निजकाम बताता हूं, निजकाम सुरत योग साधना है। और ये सब कराया। क्यों? सुरत योग साधना आंख से नहीं होती, कान से नहीं होता, नाक से नहीं होता, हाथ से नहीं होता, पैर से नहीं होता, किसी इंद्रियां द्वार से नहीं। सुरत योग साधना का कर्म नहीं होता है। ये द्वार इंद्रियां जिसको मैंने बताया, ये सभी काल के ही काम करने वाली है। किसकी? काल की काम करने वाली है। और तुम्हें तो दिव्य दयाल का काम चाहिए, दिव्य पुरुष का काम चाहिए। जब भी एक मन नहीं काम करेगा तो कोई तुम्हारे शरीर में असुरी अंश काम नहीं करेगा, कान काम नहीं करेगा, मुंह काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा। तो देखा है, जैसे एक कमरे में बर्फ बुझा दिया जाए और पंखा रोक दिया जाए, कनेक्शन काट दिया जाए और कमरे में डाल दिया जाए ताला, तो उसमें बंद व्यक्ति क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा निकालो निकालो निकालो, भागने दो, कहेगा। तो जब तुम योग साधना करने बैठोगे तो वो इस ऊर्जा से बंद हो जाएगा, आपकी आत्म ऊर्जा से बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, फिर अग्नि प्रकट हो जाएगी, फिर वो चीखेगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से निकाल दो। वैसे तो आंख से तो आनंद ले रहा, कान से आनंद ले रहा, मन से आनंद ले रहा, मुंह से आनंद ले रहा, हाथ पैर से आनंद, सभी इंद्रियां द्वारा उसको आनंद ले रहा है। अगर काल से मुक्त करना, मन कब काम करता है? जब कान आंख हाथ पैर चलते हैं। जब कान आंख हाथ पैर नहीं चलते हैं तो मन भी अपने आप बेबस हो जाता है। इसी प्रकार से मन का ही एक संकेत है, जिसको मैं बोलता असुरी अंश। जितना असुरी अंश आज बाजा बाजा घूम रहा है, मानव को दुख दे रहा है, तो वो सिर्फ इसी गति से दे रहा है कि शरीर में शरीर की तो एनर्जी रह गई, जो चेतना आत्मा की एनर्जी वो है नहीं, जीरो हो चुकी है। तो इसीलिए सुरत योग साधना करो। आने वाले समय में अगर संभलना चाहते हो, इस काल शक्ति से बचना चाहते हो, इसका बहुत बड़ा प्रकोप होगा। क्यों? जो आत्मा विचारी शरीर, मानव शरीर छोड़ रहे, वो डायरेक्ट जा रहे हैं तो मानव के पास जा रहा है। विश्व को सका, विश्व को